आकाशीय पड़ोस के रूप में कार्य करता है, एक केंद्रीय तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों की एक चमकदार श्रृंखला से युक्त है, सूर्य। इसके केंद्र में सूर्य एक विशाल, चमकदार क्षेत्र के रूप में सर्वोच्च है, जो गर्मी और प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है और पूरे सिस्टम की गतिशीलता को निर्देशित करता है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह हैं, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं और वे अंडाकार पथ में परिक्रमा करते हैं। अंतरतम ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल से शुरू होकर ये चट्टानी दुनिया हमारे सौर मंडल के भीतर पाई जाने वाली विविध स्थितियों की झलक पेश करती है, जिसमें तेज गर्मी से लेकर बेहद ठंड तक शामिल है। चट्टानी स्थलीय ग्रहों से परे गैस के दिग्गज हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने विशाल गोले, घूमते तूफानों और जटिल रिंग प्रणालियों से सुशोभित हैं। ग्रहों के बीच में कई चंद्रमा फैले हुए हैं, जिनमें छोटे, गड्ढों वाले पिंडों से लेकर जटिल भूविज्ञान और रहने की क्षमता वाले विशाल संसार तक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सौर मंडल प्लूटो और एरिस जैसे बौने ग्रहों के साथ साथ अनगिनत क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का भी घर है, जो क्रमशः क्षुद्रग्रह बेल्ट और कुइपर बेल्ट को आबाद करते हैं। साथ में ये घटक गुरुत्वाकर्षण के नियमों द्वारा शासित एक गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रणाली बनाते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए लगातार गति में रहते हैं। जैसे ही हम सौर मंडल के माध्यम से यात्रा शुरू करते हैं, हमें दुनिया की एक मनोरम टेपेस्ट्री के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने रहस्य हैं, जो उजागर होने और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, एक शानदार खगोलीय पिंड जो प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा उत्सर्जित करता है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है और पूरे सौर मंडल की गतिशीलता को आकार देता है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना सूर्य एक विशाल, चमकदार गोला है, जिसका व्यास लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है। इसकी सतह, जिसे प्रकाश मंडल के रूप में जाना जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर चमकती है, जबकि इसका कोर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के चौंका देने वाले तापमान तक पहुंच जाता है, जो परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त गर्म है। सूर्य की गतिविधि लगभग 11 वर्षीय सौर चक्र का अनुसरण करती है, जिसमें सनस्पॉट गतिविधि, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन में भिन्नता होती है। उच्च सौर गतिविधि की अवधि के दौरान सूर्य की सतह सनस्पॉट से भर जाती है, तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण अंधेरे, ठंडे क्षेत्र, सौर ज्वालाएं और कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन सूर्य के वायुमंडल से ऊर्जा और कणों के शक्तिशाली विस्फोट पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, उपग्रह संचार को बाधित कर सकते हैं, अरोरा पैदा कर सकते हैं और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान के लिए जोखिम भी पैदा कर सकते हैं। अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु विज्ञान तक वैज्ञानिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी पर इसके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, सौर चक्र और आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक तारों की मूलभूत कार्यप्रणाली में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और हमारे ग्रह पर सौर गतिविधि के प्रभावों की बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने केंद्रीय तारे के रहस्यों को खोजना और सुलझाना जारी रखते हैं, सूर्य ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में ऊर्जा, गर्मी और जीवन का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। हमारे सौर मंडल को आबाद करने वाली विविध और मनोरम दुनियाओं के माध्यम से एक ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलें। प्रत्येक ग्रह सुविधाओं, वायुमंडलों, चंद्रमाओं और हाल की खोजों की एक अनूठी टेपेस्ट्री पेश करता है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए बुध से शुरुआत करें, जो सबसे छोटा और अंतरतम ग्रह है, जिसकी बंजर, गड्ढों वाली सतह तीव्र गर्मी और उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है। बाहर की ओर बढ़ते हुए शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड के सतत बादलों से घिरे घने, विषाक्त वातावरण के साथ एक तपते हुए घर के रूप में उभरता है। इसके बाद पृथ्वी, हमारा प्रिय नीला संगमरमर, जीवन के लिए एक स्वर्ग के रूप में सामने आता है, जिसकी विशेषता विशाल महासागर, जैव विविधता से भरे महाद्वीप और विविध पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए अनुकूल एक सुरक्षात्मक वातावरण है। मंगल, रहस्यमय लाल ग्रह, प्राचीन नदियों और झीलों का प्रमाण देता है, जो संभावित रूप से रहने योग्य अतीत की ओर इशारा करता है, जबकि इसके ध्रुवीय बर्फ के टुकड़े और विशाल ज्वालामुखी एक गतिशील और विकसित दुनिया का चित्र चित्रित करते हैं। सौर मंडल की बाहरी पहुंच में आगे बढ़े, जहां गैस दिग्गज बृहस्पति और शनि सर्वोच्च शासन करते हैं, जो घूमते तूफानों, विशाल छल्लों और असंख्य चंद्रमाओं से सुसज्जित हैं। बृहस्पति अपने प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट और अशांत वातावरण के साथ अपने विशाल तूफानों की विशाल शक्ति का प्रदर्शन करता है,
जबकि शनि के राजसी छल्ले अपनी जटिल संरचना और अलौकिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इन गैस दिग्गजों से परे बर्फ के दिग्गज यूरेनस और नेपच्यून हैं। दूर की दुनिया रहस्य में डूबी हुई है, जहां बर्फीली हवाएं और विदेशी चंद्रमा अन्वेषण के लिए प्रेरित करते हैं। यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं पर संभावित उपसतह महासागरों सहित हाल की खोजों के साथ साथ दूर के तारा प्रणालियों में एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के साथ ग्रह विज्ञान के बारे में हमारी समझ का विस्तार जारी है, जो हमारे अपने से परे दुनिया की विविधता और जटिलता में आकर्षक झलक पेश करता है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम ग्रहों के चमत्कारों को उजागर करते हैं, अपने आकाशीय पड़ोसियों के रहस्यों को खोलते हैं और हमारे सौर मंडल की विशालता और सुंदरता पर आश्चर्य करते हैं। हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में ग्रहों की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा पृथ्वी से परे जीवन की विविधता और क्षमता की एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। सबसे मनोरम में बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का चंद्रमा टाइटन है। प्रत्येक में अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं और रहने योग्य वातावरण की संभावना के आकर्षक सुराग हैं। जटिल दरारों और लकीरों से घिरी अपनी चिकनी बर्फीली सतह के साथ यूरोपा अपनी जमी हुई परत के नीचे एक विशाल उपसतह महासागर को छुपाता है। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न ज्वारीय बलों द्वारा गर्म किया गया यह उपसतह महासागर जीवन के लिए आवश्यक सामग्रियों को आश्रय दे सकता है, जिससे यूरोपा हमारे सौर मंडल के भीतर अलौकिक जीवन के लिए सबसे आशाजनक उम्मीदवारों में से एक बन जाएगा। इसके अलावा हाल के अवलोकनों से यूरोपा की सतह से जल वाष्प के गुबार निकलने का पता चला है, जिससे वैज्ञानिकों को इसके उपसतह महासागर का अध्ययन करने और संभावित रूप से जीवन के संकेतों की खोज करने का अवसर मिला है। इस बीच शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन चरम सीमाओं की दुनिया के रूप में सामने आता है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन से समृद्ध घना वातावरण है, जो प्रारंभिक पृथ्वी की याद दिलाता है। इसके धुंधले वातावरण के नीचे तरल हाइड्रोकार्बन की नदियों द्वारा निर्मित विशाल समुद्रों और तरल मीथेन और ईथेन की झीलों से सुशोभित एक परिदृश्य है। इसके ठंडे तापमान और तरल पानी की कमी के बावजूद टाइटन का जैविक समृद्ध वातावरण ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवन के वैकल्पिक रूपों के पनपने की क्षमता के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन ने टाइटन के भूविज्ञान और रसायन विज्ञान में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे आगे की खोज के लिए तैयार एक गतिशील दुनिया का पता चला। जैसे जैसे हम इन दिलचस्प चंद्रमाओं के रहस्यों को सुलझाना जारी रखते हैं, यूरोपा और टाइटन ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति और हमारे अपने ग्रह से परे रहने योग्य वातावरण की क्षमता को समझने की हमारी खोज में आशा की किरण के रूप में काम करते हैं। बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करते हैं, जो इसके गठन और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सबसे प्रसिद्ध बौने ग्रहों में से एक प्लूटो है, जिसे 2006 में इसके पुनर्वर्गीकरण तक नवां ग्रह माना जाता था। नेपच्यून से परे दूर कुइपर बेल्ट में स्थित प्लूटो एक जटिल भूविज्ञान के साथ एक छोटी बर्फीली दुनिया है, जिसमें एक दिल के आकार का क्षेत्र है, जिसे टॉम्बोग के नाम से जाना जाता है। रेजियो और नाइट्रोजन और मीथेन का पतला वातावरण। अपने छोटे आकार के बावजूद प्लूटो अपनी विविध सतह विशेषताओं से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है, जिसमें पानी के बर्फ के पहाड़ और हाल की भूवैज्ञानिक गतिविधि के साक्ष्य शामिल हैं। एक अन्य उल्लेखनीय बौना ग्रह सेरेस है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है। बाहरी सौर मंडल की बर्फीली दुनिया के विपरीत सेरेस मुख्य रूप से चट्टान और पानी की बर्फ से बना है, जिसकी सतह प्रभाव क्रेटरों और रहस्यमय चमकीले धब्बों से जख्मी है, जो उपसतह बर्फ का संकेत देते हैं। आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौने ग्रह के रूप में सेरेस हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास और चट्टानी पिंडों के निर्माण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले लाखों चट्टानी टुकड़ों से आबाद क्षेत्र सौर मंडल के अशांत अतीत के अवशेष के रूप में कार्य करता है। इन क्षुद्र ग्रहों का आकार छोटे चट्टानी मलबे से लेकर बौने ग्रह सेरेस जैसे बड़े पिंडों तक होता है, जबकि कुछ क्षुद्र ग्रह अपनी करीबी कक्षाओं के कारण पृथ्वी के लिए संभावित खतरे पैदा करते हैं। अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण और संसाधन निष्कर्षण के अवसर प्रदान करते हैं। प्लूटो और सेरेस जैसे बौने ग्रहों के साथ साथ मुख्य बेल्ट के क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करके वैज्ञानिक उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे सौर मंडल और इसमें रहने वाले दुनिया की विविधता को आकार दिया है। जैसा कि हम अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं, भविष्य में ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की मानवता की खोज के लिए असीमित संभावनाएं हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति और नवाचार को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ
आगामी मिशनों की एक लहर ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का वादा करती है। ऐसा ही एक मिशन नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2020 के मध्य तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना, एक स्थायी चंद्र उपस्थिति स्थापित करना और मंगल ग्रह और उससे आगे के भविष्य के मानवयुक्त मिशनों के लिए आधार तैयार करना है। इसी तरह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का 100 मार्स मिशन लाल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज करना चाहता है, जबकि स्पेसएक्स की मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने की महत्वाकांक्षी योजना अन्य दुनिया में मानव बसावट की क्षमता की एक झलक पेश करती है। इसके अलावा रोबोटिक अन्वेषण में प्रगति से ब्रह्मांड में हमारी पहुंच का विस्तार जारी है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशन ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों की हमारी समझ और जीवन का समर्थन करने में सक्षम एक्सोप्लैनेट की खोज में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। इस बीच ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी निजी अंतरिक्ष कंपनियां वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान का एक नया युग चला रही हैं, जो आम नागरिकों को अंतरिक्ष यात्रा के रोमांच का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर प्रदान कर रही हैं। हमारे अपने सौर मंडल से परे ब्रेकथ्रू स्टारशॉट परियोजना जैसी पहलों में प्रकाश की गति के एक अंश पर पास के तारा प्रणालियों में छोटे अंतरिक्ष यान भेजने की परिकल्पना की गई है, जो संभावित रूप से अंतरतारकीय अन्वेषण और दूर की दुनिया की हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाएं केवल हमारी कल्पना और दृढ़ संकल्प तक ही सीमित हैं। जिज्ञासा को प्रेरित करके, नवाचार को बढ़ावा देकर और अन्वेषण की भावना को अपनाकर हम मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रख सकते हैं और सितारों के बीच भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आइए हम खोज की अपनी खोज में दृढ़ रहें, क्योंकि हम अन्वेषण और आश्चर्य की यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है।